अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाहें करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रही हूँ मैं आज चिकन बिरयानी। तो ये है मेरे पास 1 kg चावल। इनको सबसे पहले हम कर लेंगे मैश एक बर्तन के साथ, जिससे हम लगाएंगे इसके अंदर पानी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 और 3। तो 1 किलो चावल के अंदर ये वाले 3 गिलास होते हैं पानी, चावल बनते हैं। एक ये मैंने इसकी पैमाइश की हुई है, 1 किलो चावल हों तो उसके ये 3 गिलास पैमाइश के साथ बनते हैं। तो अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए चावलों को भिगो के रख देती हूँ और बाकी मसाले की कर लेती हूँ तैयारी। तो चावल जो है उनको मैंने भिगो दिया है पानी के अंदर। 5-10 मिनट तक ये ऐसे भीगे रहें। ये हैं पुराने चावल, तो इनको मैं ऐसे भिगो के रखूँगी। भिगो के रखूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर इनका जो पानी है वो तब्दील करूँगी, इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो पानी में इनका निकाल लेती हूँ। चावल मैंने वॉश कर लिए हैं। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख देती हूँ और बाकी मसाले की कर लेते हैं हम तैयारी। ये है मेरे पास चिकन, 1 kg मेरे पास चावल थे और ये तकरीबन उनसे 1 पाव में कम है, 3 पाव ये चिकन है। इसको हम इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कोई इसके अंदर चर्बी वगैरह ना रह जाए, कोई किसी किस्म का जिसको हम एक्स्ट्रा जो कि छिछड़े वगैरह होते हैं उनको हम इस तरीके से कर लेंगे साफ़ करने के बाद इसको हम धो के थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से निचड़ जाए। तो ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने इसको साफ़ किया है। कोई इसके साथ इस किस्म का कोई छिछड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साफ़ गोश्त अच्छा लगता है। अगर साथ में कोई चर्बी वगैरह हो तो खाने को दिल भी नहीं करता। तो इसको मैं डालूँगी एक परात के अंदर और इसमें डाल देती हूँ पानी। इसके खून के लोथड़े वगैरह जो हैं वो इस तरह से निकाले जा सकते हैं चिकन के। कई लोगों को मैंने देखा है कि लोग चिकन को बिल्कुल ऐसे ही नल के नीचे करते हैं, ऊपर से पानी गुजार के, तो कह देते हैं जी हमने चिकन जो है उसको साफ़ करके धो के रख दिया है। तो ऐसे नहीं साफ़ करना चाहिए, ऐसे साफ़ करना चाहिए ताकि इसके अंदर जो फास्ट चीज़ें हैं वो भी निकल जाएँ। अब ये देखिए, इसके मैंने जैसे ही पानी डाला है तो ये इसके अंदर चर्बी वगैरह खून शून सब जो है वो अलग हो गया। तो इस पानी को निकाल के अच्छे से दोबारा नया पानी डालेंगे और फिर से गोश्त को मैंने वॉश कर लिया है माशाल्लाह से। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है, कोई इसके ऊपर कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ है गोश्त हो गया। तो अब इसको मैं कर देती हूँ साइड पे रख देती हूँ और मैं कर लेती हूँ बाकी मसाले की तैयारी, जो कि मैं इसके अंदर डालूँगी बिरयानी के अंदर। तो चिकन पुलाव या बिरयानी जो भी आप इसको नाम दे लें। तो ये मैं अब बाकी मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। इसको हम रख देते हैं साइड पे। तो ये है जी बाकी मसाला जात। अब इनको काटने की कर लेती हूँ मैं तैयारी। तो इसके बाद फिर चूल्हे की तरफ
चावलों के तमाम मसाले मैं बना के साफ करके छील बना के तो अब काटने लगी हूँ। ठीक है, गोश्त भी साफ़ हो गया, चावल भी भिगो के रख दिए। अब मसाले जो हैं उनको भी मैं बना चुकी हूँ, तो अब मैं इनको काटने लगी हूँ। हाथों की मदद से मैं प्याज काट रही हूँ। अदरक लहसुन टमाटर आज मैं काट के डालूँगी, पेस्ट नहीं बनाऊँगी। अरे तमाम मसाले मैं काट चुकी हूँ। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। हाँ जी, तो मैं रख चुकी हूँ घी फ्राई पैन के अंदर, प्रेशर के अंदर मैं घी डाल चुकी हूँ। ये हो गया है मेरा गरम। इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज, जो कि मैंने काट के रखे हुए हैं। क्योंकि मैं बना रही थी पुलाव, लेकिन अब मेरा पुलाव से इरादा जो है बदल। अब मैं बना रही हूँ बिरयानी, वो भी तहों वाली बिरयानी। तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्याज दरकार थे, तो मैंने ज़्यादा प्याज काट लिए हैं। तहों वाली बिरयानी के अंदर प्याज ज़्यादा डाले जाते हैं, और इसलिए मैंने घी के अंदर डाल दी हैं प्याज, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो प्याज मैंने घी के अंदर डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चिकन। तहों वाली बिरयानी का मसाला मैं बना रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन। इस चिकन को भी हम एक साथ फ्राई कर लेंगे। चिकन मैंने डाल दिया है फ्राई करने के लिए, तो इस तरीके से मैं इसको करूँगी फ्राई। और साथ में मैं इसके डाल रही हूँ अदरक और लहसुन, जो कि मैंने काट के रखा हुआ है, ताकि ये भी गोश्त के साथ फ्राई हो जाए। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, तो इसके बाद मैं इसके अंदर बाकी मसाला जो है वो ऐड करूँगी। ये इस तरीके से हो रहा है फ्राई। एक चूल्हे पे मैंने बिरयानी का चिकन रखा हुआ है, हांडी रखी हुई है। दूसरे चूल्हे पे ये देखिए मैंने चावल जो हैं उनको बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से चावल भी बॉईल हो रहे हैं। तो पानी जैसे ही गर्म हुआ है, तो मैंने इसके अंदर 2 या 3 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल की डाल दी है। अब ये मैं इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ साबुत बिरयानी के चावलों में। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च, ये जो मैंने डाल दी हैं उबलते हुए पानी के अंदर। ये मैं डाल चुकी हूँ। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो चावल हो रहे हैं बॉईल। जैसे ही चावल बॉईल हो जाते हैं, तो माशाल्लाह से देखिए इनके अंदर बॉईल भी आ रहा है और चीज़ें भी मिक्स हो गई हैं, और चावल देखिए कितने लंबे हो गए हैं। अब चलते हैं। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, प्याज भी हो गया। अब इसके अंदर मसाले डालने लगी हूँ मैं। ये डाली है मैंने टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर और हरी मिर्च डाल के इनको अच्छे से हम भूनते हैं थोड़ी देर के लिए। तो चिकन जो है ये वैसे भी गल चुका है। ये टमाटर और हरी मिर्च मैंने कटी हुई डाली है। अब इसके अंदर मैं खुश्क मसाले डालने लगी हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये है हल्दी 2 टीस्पून मैंने डाली हैं, और ये है लाल मिर्च 1,
2 एंड 3 जो है वो मैंने हाफ डाली है। तो इसके बाद ये है नमक 1 एंड 2, क्योंकि मैंने चावलों के अंदर भी नमक डाला हुआ है। तो अब मैं इनको अच्छे से इनकी कर लेती हूँ बुनाई। चावल जो हैं वो भी मेरे बॉयल हो चुके हैं। इनकी जैसे ही हम बुनाई कर लेंगे तो इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी बिरयानी मसाला है मेरे पास, जो कि बाज़ार वाला होता है। तो ये इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं, ये भी हम इसके साथ डाल देंगे। ये मैंने हाफ़ डाला है क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैंने दूसरे भी मसाले डाले हुए हैं। हाफ़ बिरयानी मसाला डाला है। तो इनको हम अच्छे से भून लेंगे। कितने में चावल जो हैं वो भी एक कनी पे जैसे ही आ जाते हैं तो उनको मैं स्ट्रेनर कर लूँगी, चावलों को मैं स्ट्रेनर कर लूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। तो ये है मेरे पास दही, तो ये मैंने इसके अंदर सारी दही भी डाल दी है। इस तरीके से मैं इस हांडी को भूनूंगी। माशाल्लाह से चावल मेरे बॉयल हो चुके हैं। अब इनको मैं करने लगी हूँ स्ट्रेनर। तो ये मैं आपके सामने इनको स्ट्रेनर कर रही हूँ। इस तरह चूल्हे के ऊपर ही मैंने देचकी रखी है, उसके ऊपर मैंने इसका स्ट्रेनर रखा है और उसके अंदर मैं चावल डाल रही हूँ। इस तरीके से चावलों का पानी हम अलग कर लेंगे। चावल जो हैं वो मैंने सारे के सारे स्ट्रेनर के अंदर डाल दिए हैं। चिकन मेरा बन के हो चुका है रेडी। देचका जो है वो मैंने रखा है चूल्हे के ऊपर और इसमें मैंने थोड़ा सा घी जो है उसको नीचे से इसका पैंदा कर लिया है तार थोड़ा सा, और नीचे इसके चूल्हा जल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पहली लेयर जो है वो चावलों की इसके अंदर डाल दी है। इस तरीके से चावल जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाले हैं। अब मैं ऊपर से डालूँगी इसके ऊपर चिकन जो कि मैंने बनाया है तय के लिए। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चिकन। इसके बाद अब दूसरी तय लगाऊंगी मैं चावलों की। तमाम मसाला जात मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। अब मैंने और ऊपर से कोई मसाला ऐड नहीं करना क्योंकि मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनानी। तो इसलिए अब मैंने दोबारा से इसके ऊपर डालूंगी चिकन। इस तरीके से चिकन डाल दिया। अब जो चावल बाकी बचे हैं आई एम वेरी सॉरी, मेरा फ़ोन गिर गया था। अब तीसरी तय लगा रही हूँ मैं। तीसरी तय के मैंने चावल डाल दिए हैं तो ऊपर से डाल रही हूँ मैं चिकन। इस तरीके से सारा चिकन और सारा ये थोड़ी सी मैंने ग्रेवी बनाई हुई थी ताकि इसके चावलों के दाने दाने तक ये इसका मसाला पहुँचे और ये दूसरी सी बिरयानी बन के तैयार हो। तो इसी तरह मैंने सारी ग्रेवी इसकी डाल दी है ऊपर और चिकन की मैंने लगा दी है तय। चिकन की तय लग गई कंप्लीट। ये थोड़ा सा हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ है क्योंकि मैंने इसके अंदर भी डाला हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये है मेरे पास फूड कलर।
ये 1 चम्मच मैंने फूड कलर डाला है थोड़े से पानी के अंदर, 2 या 3 चम्मच ये पानी होएगा। और इसके अंदर मैंने ये डाला है फूड कलर, और इसको हम ऊपर से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। और किसी कपड़े के साथ मैं इसको लगाऊंगी दम। तो ये है मेरे पास दम वाला कपड़ा, ऐसे इसको मैंने दम पे, और ऊपर से मैंने इसकी प्लेट कर दी है बंद। माशाल्लाह से दरमियान बिरयानी का जो है वो दम हो चुका है। और ये देखिए ये कितनी अच्छी, कितनी यूनिक सी बन के तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना है। देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत कलर आया है और किस कदर ये बन के रेडी हुई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा जूसी। देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो देखिए मैंने प्लेट में भी निकाल के आपको दिखा रही हूँ ये किस कदर खूबसूरत बन के तैयार हुई है। कितने लंबे इसके चावल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुई है। और मेरा सलाद भी इसके साथ रेडी हो गया। ये देखिए सलाद भी साथ में मैंने फ़ौरन ही रेडी कर लिया। बिरयानी भी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।